नमस्कार, वंदे मातरम। बच्चों, आप 15 फरवरी 2025 को अपने जीवन की पहली बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और पूरी उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके से करोगे, बहुत बढ़िया करोगे और इस बार के जो आपके परिणाम आने वाले हैं वो बहुत ही शानदार आने वाले हैं। 15 को जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो आपका पहला पेपर है। कुछ स्पेशल चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहूँगा। उन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को आप कंटिन्यूशन में फॉलो करिएगा। आपके हर पेपर में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से काम आने वाली है। आज मैं इस वीडियो में आपके इंग्लिश पेपर की स्ट्रैटेजी की डिस्कस नहीं करूँगा, मैं कॉमन स्ट्रैटेजी की डिस्कस करूँगा जो आपको सभी पेपर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। और उन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप आपके जीवन की पहली बोर्ड परीक्षाओं का सामना करने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बच्चों, सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड को चेक करो। एडमिट कार्ड जो प्रवेश पत्र जो एग्जाम में प्रवेश के लिए आपके लिए अनिवार्य है, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से चेक कर लीजिए। उसके ऊपर जो भी चीज़ दी गई है उसको आप अपने सब्जेक्ट के साथ, अपना नाम के साथ, हर चीज़ के साथ थोड़ा सा मैचअप कर लीजिए कि कहीं भी किसी तरह से कोई त्रुटि नहीं रहे। जो आपका एक्चुअल डाटा है वो कहीं ना कहीं आपके एडमिट कार्ड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस बात को मेक श्योर करिए। और सबसे ज़्यादा आपको बच्चों जो श्योर करना है वो इस चीज़ को करना है कि जिन सब्जेक्ट की परीक्षा आप देने जा रहे हो वो वही विषय है ना जो वहाँ प्रवेश पत्र में लिखे हुए हैं। इन चीज़ों को आप विशेष रूप से देखिए। अच्छा, अब मैं जब एडमिट कार्ड से आगे बढ़ता हूँ बेटा, तो यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है। एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर ऑफ योर प्रिंसिपल। आप जिस भी स्कूल में अध्ययन रहते हैं वहाँ के प्रिंसिपल के सिग्नेचर आपके लिए अनिवार्य है। साथ ही इस पर्टिकुलर एडमिट कार्ड के ऊपर आपके सिग्नेचर एज वेल एज आपके मदर और फादर के सिग्नेचर, मतलब मम्मा पापा के सिग्नेचर भी चाहिए, प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर भी चाहिए और आपके सिग्नेचर भी चाहिए। तो भाई देखिए, कहीं ना कहीं ये एडमिट कार्ड तैयार हो गया है। अब लेकिन आपको इसको यूज़ करना है ना, 5 से 6 पेपर में आपको इसको यूज़ में लेना है। कहीं ना कहीं ये फट सकता है, खराब हो सकता है, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसको कंप्लीटली चेक करके सबके साइन करवा के और लेमिनेट करवा लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप एग्जामिनेशंस हॉल की तरफ जाते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज़ें ये रहेगी कि भाई क्या आपके साथ ले जाना है, क्या आपके साथ नहीं ले जाना है। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि चूंकि ये बोर्ड परीक्षा है, ये स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन है, आपके अभी तक आप आपके स्कूल के अंदर एग्जाम देते आए हैं, लोकल एग्जामिनेशंस को देते आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर चीज़ से फेमिलियर नहीं है कि स्ट्रिक्टनेस क्या होती है, बोर्ड की स्ट्रेटेजी क्या होती है, चेकिंग का वे क्या होता है। तो मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का अनवांटेड मटेरियल आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि मैं अनवांटेड मटेरियल्स की बात करूं तो किसी भी तरह का कोई भी पीस ऑफ पेपर जिस पे कुछ भी लिखा हो वो बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होना चाहिए। मोबाइल पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, मोबाइल आपके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, स्मार्ट वॉच पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। ये बच्चों आपको किसी भी तरह से ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके साथ बिल्कुल नहीं हो, किसी तरह का कोई भी चीटिंग मटेरियल आपके साथ बिल्कुल नहीं हो। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल बातें नहीं करना है, एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से कोई भी इशारे नहीं करना है। यदि आप इस तरह की हरकत करते हैं और वहाँ पर जो भी आपके पर्यवेक्षक हैं यदि वो संज्ञान लेते हैं, वो भी हायर अथॉरिटी से, यदि वहाँ पर वो यदि संज्ञान लेती है तो आप आपकी परीक्षा से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो सकते हैं। वो साल आपका बिगड़ सकता है। तो मेरा थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि कृपया अनुशासन का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चीटिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ का भी विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। अच्छा, अब देखिए जो आपको साथ में ले जाना है, अब अपन बात करें ना तो कहीं ना कहीं देखिए आपको एक पेन की जरूरत पड़ेगी, आपको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, आपको इरेजर की जरूरत पड़ेगी, आपको शार्पनर की जरूरत पड़ेगी, आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी और एज वेल आपको कुछ ज्योमेट्रिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ सकती है। ज्यामिति उपकरण कुछ आपको आपके पेपर के अनुसार लग सकते हैं। तो बच्चों, आपको इन सभी चीज़ों को एक ट्रांसपेरेबल पाउच में रखना है, एक ऐसे पाउच में रखना है जो पारदर्शी हो, जिसके अंदर देखा जा सके। इट्स हाईली नीडेड।
इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। अच्छा, अब देखिए मैं आता हूँ आपके पेन के ऊपर। अब पेन में कम से कम आपको सजेस्ट करूँगा बच्चों के 3 से 4 पेन आप अपने साथ ज़रूर रखना। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि सेम ब्रांड के रखना। मैंने एक अपना पहले भी वीडियो डाला था, उसमें इस चीज़ को मैंने बहुत क्लैरिफ़ाई किया था कि जो पेन आप लें तो भई कहीं न कहीं उसके ब्रांड का ध्यान रखें, उसकी ग्रिप का ध्यान रखें। जो पेन के साथ आप काफ़ी कम्फ़र्ट महसूस करते हैं, जिसकी ग्रिपिंग बड़ी आपके लिए बड़ी कम्फ़र्टेबल है, बड़े फ़ास्ट एंड प्रॉपर आप लिख सकते हैं बच्चों, तो उसी तरह के पेन का आपको प्रयोग करना है। ब्रांड मत चेंज करना है यार, जो आपका फ़ेवराइट ब्रांड है, जिसमें आप बहुत कम्फ़र्टेबल है, वही पेन यूज़ करना और सेम ब्रांड के 3 से 4 पेन आप अपने साथ रखना। कि यदि एक पेन किसी वजह से बंद हो जाए या उसकी इंक समाप्त हो जाए, व्हाटएवर भी, तो आप दूसरा पेन उसी समय उपयोग में ले सकें। एज़ वेल एज़ दोनों ही राइटिंग में समानता रहे, जो पहले पेन से आपने लिखा था या जो दूसरे पेन से आप लिख रहे हो बच्चों, दोनों के अंदर ही राइटिंग आपकी एक जैसी रहे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको कहीं न कहीं इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सेम ब्रांड की पेन ही आपको यूज़ में लाना है। अच्छा, आप देखिए पेन कौन-सा ले जाओगे? भई देखिए कहीं न कहीं एग्ज़ामिनेशंस हॉल के अंदर आपको बॉल पेन का प्रयोग करना है और ब्लू बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। आप रॉयल ब्लू बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन आप उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य कलर के पेन का आप प्रयोग नहीं कर सकते बच्चों, ये वर्जित है। इस भी चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। आपको जो भी चीज़ें हाइलाइट करना है, आप आपकी पेंसिल की मदद से अंडरलाइन कर सकते हैं, आपकी पेन की मदद से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ामिनेशंस हॉल के अंदर बच्चों जो आपको प्रयोग में लेना है, वो ब्लू पेन ही प्रयोग में लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, मैंने अभी जैसे जस्ट बोला आपको बॉल पेन, यदि आप जेल पेन के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप जेल पेन यूज़ कर सकते हैं। आप अगर फाउंटेन पेन के साथ कंफर्टेबल हैं तो फाउंटेन पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कलर ब्लू ही रहेगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब चॉइस इज़ योर्स। अब आपको समझना है कि भई बॉल पेन में, जेल पेन में, फाउंटेन पेन में कौन-सा आपका फ़ेवराइट है, कौन-सा आपके लिए बेहतर है, किसमें आप बेहतर परफ़ॉर्मेंस दे पाएँगे, वो आपको रखना है। अच्छा, आपका स्कूल का आईडी कार्ड आपके लिए मोस्ट कंपल्सरी है। आपका स्कूल का आईडी कार्ड आपको अपने साथ रखना है, अपने गले के अंदर उसको बच्चों हैंग करना है। इट्स नीडेड, या अपने साथ आपके ट्रांसफरेबल पाउच के अंदर रखना है, जहाँ भी सेंटर पे ज़रूरत पड़े तो आप बता सकें। क्योंकि आप जिस स्कूल के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10वीं की आप परीक्षा दे रहे हैं, इसका प्रमाणीकरण आपका स्कूल आईडी कार्ड करता है। एज़ वेल एज़ आप एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर परीक्षा के लिए, ये आपका एडमिट कार्ड प्रमाणित करता है। तो कहीं न कहीं स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड एज़ वेल एज़ परीक्षा का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, ये आपके लिए हाइली मैंडेटरी है, हाइली कंपल्सरी है। बच्चों, इसको आपको अपने साथ रखना ही है। इसको कभी भी भूल के आप बिल्कुल भी मत जाना, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। और क्योंकि आप अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो जिस भी स्कूल में आप अध्ययन करते हैं, वहाँ का जो भी रेगुलर यूनिफ़ॉर्म है, वो रेगुलर यूनिफ़ॉर्म ही आपको पहन के जाना है। बेहतर तरीके से आपको अपना यूनिफ़ॉर्म पहनना है। यूनिफ़ॉर्म बिल्कुल साफ-सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए, ये तो अपनी बात हो गई कि भाई किस तरह का यूनिफ़ॉर्म पहनना है, क्या हमको साथ में लेके जाना है, क्या बच्चों को साथ में लेके नहीं जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा पेपर होने वाला है, उस पेपर का हमारा किस तरह का स्ट्रैटेजी रहेगा। देखिए, आपकी जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग्स है ना, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, बच्चों की ठीक 10:30 बजे आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी। 10:30 से 3 आवर्स का आपका पेपर्स रहेगा और 1:30 को ये समाप्त होगा। देखिए, जो मैं 3 घंटे की बात कर रहा हूँ ना, ये 3 घंटे केवल आपके पेपर लिखने के लिए हैं। एक्चुअल में जो आपका पेपर है ना, वो 3.5 घंटे का, 3 आवर्स 30 मिनट्स। तो देखिए 30 मिनट्स का क्या यूटिलिटी है। 30 मिनट जो आपको मिलने वाले हैं, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं और 15 मिनट आपको जो भी एंट्री आपकी आंसर शीट पे करना है उसके लिए मिलने वाले हैं। मतलब 15 मिनट्स आपकी आंसर शीट की एंट्री को फिल करने के लिए हैं आपके पास, और 15 मिनट्स पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए हैं और 3 घंटे पेपर को लिखने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आप एग्जामिनेशंस हॉल में आपका एंट्री कितनी बजे होगा, एग्जैक्ट 10 AM पे। इज़न्ट इट, 10 AM पे आप बैठ जाएँगे। मतलब 10 AM इज़ द लास्ट, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है ना, दैट इज़ 9:30। मतलब सेंटर पे आपको कब पहुँचना है, ठीक 9:30 बजे पहुँचना है। बेल आपकी कब लगेगी, 10 बज के सॉरी 9:45 पे लगेंगे। 9:30 पे आप रिपोर्टिंग करते हैं, सेंटर पे पहुँच जाते हैं। 9:45 पे आपका जो बेल है वो लगता है। 9:45 से 10 द लास्ट लिमिट। इस 10 से 15 मिनट के अंदर आपको आपके सेंटर के जो भी आपको हॉल अलॉट होता है, जो भी रूम अलॉट होता है, उसके अंदर आपको पहुंच जाना है। वहां पर जाके आपको बैठ जाना है। ठीक 10 बजे
आपको आंसर शीट मिलेगा, पेपर मिलेगा 10 से 10-15 और 10-15 से 10-30। यहाँ पर आपके दो ही काम रहेंगे, आंसर शीट को पूरी तरह से आपको फिल करना है और एज वेल एज पेपर को आपको बेहतर तरीके से रीडिंग करना है। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपके एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने का लास्ट टाइम बच्चों 10 बजे है। सुबह 10 बजे तक आपको किसी भी हालत में अंदर पहुँचना ही पड़ेगा। यदि आप 10 से लेट होते हैं, गेट बंद हो जाएगा और आप परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। रिमेंबर माय वर्ड। तो समय का विशेष रूप से ध्यान रखिए और आप बच्चों अपने सेंटर पे ठीक 10 बजे के पहले पहुंचने का प्रयास करें। यदि 9:30 को आप रिपोर्टिंग कर देते हैं तो नो वरी, नॉट एट ऑल। हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से एक प्रॉपर वे में हो जाएगी। अब देखिए, जब आप आपकी आंसर शीट को फिल करते हैं, रोल नंबर वगैरह डालते हैं, ओएमआर शीट को फिल करते हैं, बी केयरफुल। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके स्कूल ने ऑलरेडी आपको गाइडलाइन पूरी दे दी है कि ओएमआर शीट आपको किस तरह से फिल करना है। सभी एंट्री को बहुत बेहतर तरीके से करिए। एज वेल एज एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो भी आपका प्रश्न पत्र का जो भी सीरियल नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, वो चीज़ का बहुत आपको ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन पेपर नंबर को आपकी आंसर शीट के ऊपर आप ज़रूर डालिएगा, सेट नंबर को आप ज़रूर डालिएगा, उसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कौन सा मीडियम है, आज की डेट क्या है, आपका कौन सा विषय है, आपका क्या रोल नंबर है, ये जितनी भी एंट्री है ये बच्चों बहुत बेहतर तरीके से नीट एंड क्लीन वे के अंदर आप बिल्कुल फिल करना। और एग्जामिनेशन के अंदर भाई किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल मत। जितना जैसा आता है बिल्कुल लिखने का प्रयास करिए। मुझे विश्वास है कि यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और आप बहुत बेहतर करेंगे। घबराने वाला कोई काम नहीं है। टेक इट ईजी, आराम से लीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे एक एक पोर्शन को हल करते चले जाइए। और डेफिनेटली यदि आप कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, पेपर को बड़ी शांति के साथ करेंगे, पेपर के हर भाग को आप हल करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपकी राइटिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना, नीट एंड क्लीन राइटिंग होना चाहिए, समझ में आने वाली होना चाहिए। काटा पीटी, ओवरलैपिंग, जिगजैग समथिंग, ये तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना यार, नहीं होना चाहिए। दैट वुड बी बेटर। तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन फॉर योर द फर्स्ट एग्जामिनेशंस ऑफ द पेपर द 15 Feb। इट इज दिस पर्टिकुलर वीडियो स्पेशली फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट, क्योंकि भाई 10वीं वाले बच्चे ही पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं। जो 12वीं के बच्चे हैं अभी तो 2-3 दिन बाकी हैं उनके एग्जामिनेशंस के अंदर, और वो तो ऑलरेडी एक एग्जाम दे चुके हैं, तो दे आर वेल प्रिपेयर। लेकिन जो मेरे 10वीं के विद्यार्थी हैं, बड़े छोटे छोटे विद्यार्थी, बड़े होनहार विद्यार्थी, टीनेजर्स विद्यार्थी हैं, पहली बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी वीडियो उन लोगों के लिए जारी करना चाहिए। तो होप थिंग इज़ वेरी क्लियर। मैंने आपको सभी चीज़ें जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना है, जिन चीज़ का आपको विशेष रूप से केयर करना है, वो सभी चीज़ें आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और अपनी परीक्षा को बहुत बेहतर तरीके से देंगे और शानदार परीक्षा परिणाम प्राप्त करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।